दोस्तों, मैं दीप सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आपका। सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस हिंदी विषय, जो कि इन तीनों एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी विषय के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ड विचार। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है वर्ड विचार। देखिए दोस्तों, जो हिंदी का टॉपिक हमारा वर्ड विचार में से जो हमारे पिछला जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें भी इसी टॉपिक से कितने 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे और यूपी टेट और सी टेट, यूपी पुलिस में हर एग्जाम में कम से कम दो दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर बार। तो आज का जो टॉपिक है वर्ड विचार के बारे में हम पूरी तरीक़ा से अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये वर्ड भाषा, इसकी अगर परिभाषा देखी जाए, परिभाषा ये दोस्तों परिभाषा क्या होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अगर बात करी जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो क्या बताएंगे, वर्ड। वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हम कह सकते हैं, जिसके खंड नहीं कर सकते, जिसके खंड ना हो। जैसे मान लीजिए क्या पढ़ा हमने, वर्ड विचार की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। यानी कि जिसके खंड नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। एग्जाम में देखिए कई बार एक बार क्वेश्चन भी आया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, उसमें ऑप्शन था वर्ड, और वर्ड के बाद शब्द था और भी ऑप्शन थे। तो हमें क्या करना था, वर्ड। ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है क्या है, वर्ड। तो देखिए जैसे मान लीजिए है, क्या है ये, एक वर्ड ही तो है। वर्ड को हिंदी में कहते हैं अक्षर, वर्ड को अक्षर कहते हैं। के क्या हम खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ले लिया, ऐसे ब हो गया, ऐसे प हो गया, इनके क्या नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। ये दोस्तों क्लियर। वर्ड विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसके खंड नहीं कर सकते। ओके। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे वर्ड विचार के अंदर। वर्ड विचार को कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। 2 भाग। एक सबसे पहले क्या, स्वर और व्यंजन। भाषा की अगर वर्ड विचार की बात करें, इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कितने होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, 11। तो आज हम स्वर के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं, स्वर। स्वर देखिए, स्वर ये तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है। और स्वर को भी क्या करते हैं, स्वर को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वर होते क्या हैं, स्वर सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा पता होनी चाहिए। स्वर होते क्या, उच्चारण में लगने वाले समय। जैसे हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है, यानी समय के अनुसार जो स्वर होते हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब स्वर 3 भागों में विभाजित किए हैं। ह्रस्व स्वर सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण, ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं 1 मात्रा का समय लगता है। कितने, 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। इनकी अगर परिभाषा की बात की जाए, इनकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो जिन स्वरों के
उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जब हमारा एग्जाम होगा तो वहाँ पर परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, वहाँ पर हमें ऑप्शन दिए रहे होंगे, उसमें डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि निम्न निम्न मतलब जो निम्न यानी जो दिए गए विकल्प में उसमें स्वर बताइए। तो स्वर ह्रस्व स्वर बताए जाएंगे तो कौन से होते हैं? अ, ई, उ और रे। ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ये जो 4 स्वर हैं ये क्या है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्लियर दोस्तों। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में या तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है या दो मात्रा का समय लगता है। क्या पढ़ेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है। या दो मात्रा का समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं या दो मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ ये 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7, 7। एक मिनट, 7 इधर लिख देता हूँ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन से है ये? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर तक क्लियर हो गया। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, यहाँ दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। साफ कर दूं दोस्तों? 10 से 7 तक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर क्लियर हो गया, हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं उनसे कितना समय लगता है यार? 3 गुना समय लगता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर को हम इस तरीके से दिखाते हैं, प्लुप्त स्वर। ठीक, प्लुप्त स्वर का उपयोग कब करते हैं? जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जैसे कोई किसी को नाम के द्वारा कहीं दूर खड़ा है, सपोज करिए उसका नाम है अटल है, तो हम बुलाते हैं, अगर दूर खड़ा है तो क्या बोलेंगे? अटला। जैसे अटल था, ये क्या था? अटल। अगर वो हमसे काफ़ी दूर है, अगर हम उसको आवाज़ करके मतलब पुकारते हैं तो क्या बोलेंगे? अटला। तो ये जो आवाज़ खिंचती है इसको क्या कहते हैं? जो लंबी आवाज़ खिंचती है उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या राम, किसी का नाम मान लीजिए राम है, जब उनसे बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम। तो ये जो अंदर ये जो आवाज़ खिंच रही है इसको क्या बोलते हैं? हम प्लुत स्वर कहते हैं। या उच्चारण करते हैं ओम का उच्चारण, ओम। तो ये जो लंबी सांस खिंचती है उसे हम क्या कहते हैं? जो प्लुत स्वर कहते हैं। ये दोस्तों इसकी भी परिभाषा लिख लेंगे हम। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय ज़्यादा लगता है? 3 गुना समय।
3 गुना अधिक समय लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये दोस्तों प्लुप्त स्वर कहते हैं, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे, जैसे राम, ओम, क्लियर दोस्तों? तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए स्वर हमने पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज जो मेरा जो चैनल है, आज की फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।